सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा आसपास का एरिया वो है भौतिक संसार, वो किस तरह से है। फिजिक्स हमें उसे पढ़ने में किस तरह से मदद करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार या भौतिक जगत। ठीक है, क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइंस है वो होती क्या है। ठीक है, साइंस, व्हाट इज साइंस। तो सबसे पहले जो साइंस है वो एक वर्ड होता है, ओरिजिनेट हुई है, कहां से ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वर्ड, एक लैटिन वर्ड है और उसका नाम है साइंसिया। साइंसिया, साइंसिया का जो मीनिंग होता है साइंसिया, इसका मीनिंग होता है टू नो। टू नो का मतलब किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, ये किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, साइंस के। बेसिकली जानना ही नहीं, उसको ऑब्जर्व भी करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम, साइंस के। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारे जो एक साल है, एक हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर जो एक साल है वो 365 राइट 1/4 डेज। जो एक साल है 1 ईयर वो इसके इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, इतने ही दिन के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, 1 डे है 24 आवर्स का होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दें इस तरह से, तो वो हमेशा किसकी तरफ आएगी, नीचे की ओर। ऐसा क्यों। तो इन सभी चीजों के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस। बेसिकली साइंस जो होती है उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। जो साइंस है उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जियोफिजिक्स, ये अलग ब्रांच है फिजिक्स की एक। ठीक है, जियोलॉजी बीच में आती है, अप टू सोन। ठीक है, और स्टैटिक्स वगैरह होती है। तो जो साइंस है उसकी काफी सारा क्या होती है, ब्रांचेस होती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, फिजिक्स। अब फिजिक्स इन सारी साइंसों को, साइंस की जितने भी ब्रांच है इस सबको अलग रखती है फिजिक्स। क्यों, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा स्पेशल क्यों होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है फिजिक्स। फिजिक्स हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of natural phenomena are called physics। साइंस की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ये हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, भौतिक
घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन एक और हो सकती है, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the, इसे हम अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी। फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं मैटर का और ऊर्जा का। ठीक है, वो क्या ब्रांच कहलाती है हमारी फिजिक्स। ठीक है, तो दो डेफिनेशन होगी फिजिक्स की, दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना आर कॉल्ड फिजिक्स, और सेकंड द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, सॉरी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मैटर का इंटरेक्शन पढ़ते हैं किसके साथ, एनर्जी के, वो क्या कहलाता है हमारा फिजिक्स। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं मैटर, तो हम जानते ही होंगे क्या होगा। ठीक है, जो भी जिसके अंदर मास होगा और ऑक्यूपाई करेगा सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना क्या होते हैं? ठीक है, फिजिकल फिनोमिना, कोई बता सकता है कि फिजिकल फिनोमिना भौतिक घटनाएं क्या होती हैं? भौतिक घटनाएं भौतिक घटनाएं क्या होती हैं कि हम अपने आसपास, जैसे हम इसकी बात करते हैं मार्केट की, हम इस मार्केट के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? इस मार्केट की लेंथ बता सकते हैं, कितनी लेंथ है, इसका वेट बता सकते हैं, मास कितना इसके अंदर मास है। ठीक है, ये बता सकते हैं किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बाहर से हम क्या क्या चीज देख पा रहे हैं, एक तो इसकी हम बाहर से लेंथ देख सकते हैं, इसका मास बता सकते हैं, लेकिन हम बाहर से ये नहीं बता सकते कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो फिजिकल वर्ल्ड होगा, जो वर्ल्ड हमें दिखता है, वो सभी का सभी वर्ल्ड क्या होता है, फिजिकल। जैसे कि इसकी लेंथ, इसका मास, हमारे आसपास जो भी हम देख सकते हैं वो सब किसमें आएगा, फिजिकल वर्ल्ड या फिजिकल फिनोमिना। जैसे कि जो हम हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, कौन कौन सी, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है या नेचर है, उस नेचर के अंदर हम पढ़ते हैं एयर, वाटर, प्लांट्स, प्लैनेट्स, सन, ठीक है, और एटसेट्रा। हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो सभी क्या है, नेचर है। ठीक है, क्या है सभी, नेचर। नेचर को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। नेचर कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय एनीवन। नेचर को, जो हमारी प्रकृति है, उसको किसी के द्वारा भी बनाया नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूं हमारे प्लैनेट, जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह जैसे पृथ्वी, क्या कोई पृथ्वी को बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है, क्या कोई पानी को बना सकता है? नहीं। क्या कोई एयर बना सकता है? नहीं। ठीक है जी, ये सभी चीजें क्या होती है, नेचर के द्वारा, जो गॉड है, गॉड के द्वारा हमें गिफ्ट होती है नेचर के द्वारा। इस पर हम इसको क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो जिसके अंतर्गत, साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इन फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, वो कौन सी ब्रांच होगी, फिजिक्स।
कौन सी ब्रांच होगी वो? फिजिक्स हमारी। ठीक है, तो हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम आसपास अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लोग की। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग नियम, लोग क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किसी भी साइंटिस्ट या किसी के द्वारा दे दिए जाते हैं और जिसको वो चीज फॉलो करती है। जैसे कुछ नियम ऐसे होते हैं जो ऑलवेज एग्जिस्ट होते हैं, हमेशा के लिए पालन करते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण। ये जो नियम है, ये नियम संरक्षण हमेशा वैलिड होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको वायलेशन हो कोणीय संवेग का, हमेशा क्या रहेगा? ये फॉलो होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे F = ma। इस इक्वेशन से हम सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, F = ma, ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है। F है फोर्स बल, m है द्रव्यमान, a है एक्सीलरेशन त्वरण। ठीक है, किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाएगा वो उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। लेकिन ये जो लॉ है ये हर जगह वैलिड नहीं है। ये जो लॉ है ये केवल क्लासिकल फिजिक्स में वैलिड है। किसमें? क्लासिकल फिजिक्स। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो जो 1900 से पहले जितने भी लॉ दिए गए, 1900 से पहले, जी इस साल से पहले 1900 से पहले जितने भी लॉ दिए गए वो सभी किसके अंतर्गत आए? क्लासिकल के। और जो 1900 के बाद दिए गए आफ्टर 1900 वो दिए गए क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो 1900 से पहले की सभी घटनाएं क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पड़ते हैं। 1900 के बाद की सारी घटनाएं किसके अंतर्गत पड़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आधुनिक भौतिकी विज्ञान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हम स्कोप ऑफ फिजिक्स। हमारी जो फिजिक्स है उसका कहाँ स्कोप है?